स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पर। साथी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो आपका कोर्ट केस लग रहा था, 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी लेखपाल परीक्षा में बैठे हैं और उन्होंने धांधली करवाई थी। उसी के चक्कर में कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, उसी के चक्कर में कोर्ट केस था और उस कोर्ट केस का आप ऑफिशियल स्टेटस में आपको भी दिखा रहा हूँ और ये 373 नंबर पर लिस्टेड हुआ है। पहले ऑफिशियल स्टेटस देख लीजिए। अब देखो साथियों, ये जो कोर्ट केस है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, लखनऊ बेंच में है। ये 7246 या इसको 33,517 कह सकते हो। देखो, ये जो कोर्ट केस की सुनवाई है आज होनी है, ठीक है। 12 अप्रैल दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा 12 अप्रैल। कॉज लिस्टेड इन 17, मतलब ये जो कोर्ट नंबर 17 में इसकी सुनवाई होगी और सीरियल नंबर आप देख सकते हो कितना है, 373। अब देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये कैसा एडिशनल लिस्ट में है और अनलिस्टेड लिस्ट में है। एडिशनल लिस्ट में इसे लिस्ट किया गया है 373 नंबर पर। अब लगाओ फ्रेश लिस्ट में 5वें टॉप 5 नंबर पे सुनवाई आपकी नहीं हो रही, तो 373 पे क्या उम्मीद रख सकते हो आप, ठीक है। तो इसकी सुनवाई मुझे तो नहीं लगता होगी और वो शाम को मालूम पड़ जाएगा जो कुछ है। लेकिन इस कोर्ट केस के बारे में देखोगे तो ये तुम्हारा जो कोर्ट केस है, देखो पास ओवर मिलता रहा है। ये कभी इसकी सुनवाई हुई ही नहीं है, ठीक है, सुनवाई हो ही नहीं पाई है इसकी। तो इसमें कोई उम्मीद आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के मत बैठना कि आज इसकी सुनवाई होगी। और ये वही केस है जो 15 संदिग्ध वाला है, मैंने बता दिया आपको। इसकी सुनवाई मुश्किल है, एडिशनल लिस्ट में ये लिस्ट किया गया है और 373 नंबर पर लिस्ट है, तो इसकी सुनवाई मुश्किल है। अब आप बात कर लेते हैं और इसके बारे में। देखो साथियों, कल जो हमारा उज्ज्वला वाला प्रश्न था वो लिस्टेड था फ्रेश लिस्ट में और सीरियल नंबर 5 पे, और एन वक्त पे उसको जो कोर्ट नंबर 39 में सुनवाई होनी थी 21 में हो गई। जज साहब आए ही नहीं, ठीक है, तो सुनवाई हो ही नहीं पाई 5 नंबर पे। तो हमें उम्मीद क्या लग रही है कि 373 नंबर पर सुनवाई हो पाएगी? इम्पॉसिबल है साथियों, ठीक है, वो भी एडिशनल लिस्ट में। मतलब ही नहीं इस चीज़ का, तो ठीक है। अब देखो साथियों, जो ये तुम्हारे कोर्ट केस हो रहे हैं, इनसे जो कोर्ट केसों की वजह से छात्रों के जीवन पर बुरा असर पड़ा है, ये बात मानो चाहे मत मानो आप, ठीक है। अब जिसने भी कोर्ट केस किया है, लेकिन कुछ एक कोर्ट केस जो मैं कह रहा हूँ, जो उज्ज्वला वाला जो प्रश्न है, जो कल इसकी सुनवाई होनी थी 11 अप्रैल को, सुनवाई हो नहीं पाई। इसके लिए पूरी की तरह जिम्मेदार है आयोग। रीज़न क्या है? आयोग अगर 100 प्रश्नों में से 2-3 प्रश्न गलत क्यों डालता है? जो बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, बच्चे कोर्ट पहुँच जाते हैं। अगर ये इस प्रकार से करता है, अगर उसने गलती की है तो गलती मानने को तैयार क्यों नहीं है? गलती मान लेता उसी टाइम पे और जो भी प्रश्न गलत था उसको डिलीट करके बाकी नंबरों पे, मतलब बाकी क्वेश्चनों पर अगर ये मार्किंग होती तो इसमें कोई समस्या नहीं होती। और मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, जब से एसएससी का या तुम्हारा टीसीएस का जो पैटर्न है, टीसीएस कराती है, एसएससी का एग्ज़ाम कराती है और तुम्हारा रेलवे का एग्ज़ाम कराती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है वो। लेकिन कभी भी अगर किसी भी प्रश्न पर विवाद होता है, किसी भी प्रश्न पर, कैसे भी, चाहे ऑप्शन में विवाद है, चाहे प्रश्न की त्रुटि में विवाद है, तो वो पूरा प्रश्न ही काट देती है। और अगर कुछ 2 ऑप्शन हैं तो सबको वो बराबर नंबर दे देती है, तो वहाँ पर झंझट ही नहीं पड़ता है, लोग वहाँ जाते ही नहीं कोर्ट में। लेकिन यूपी में तो ऐसा हाल है, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी भर्ती ऐसी होती ही नहीं है जो कोर्ट में ना जाए। तो आपको मालूम है कि उज्ज्वला प्रश्न था या 1-2 प्रश्न और थे इसमें जो गलत दिए आपने, तो उन्हें काट के तभी मार्किंग कर देते, तो झंझट ही खत्म हो जाता, कोई कोर्ट नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन ये कोर्ट के चक्कर में, देखो जिम्मेदार तो आयोग है, ये बात माननी पड़ेगी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग, मतलब फालतू के जो कोर्ट केस डाले हैं उसके लिए छात्र भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ प्रश्नों के लिए बिल्कुल मैं मानता हूँ जिम्मेदार है आयोग। उज्ज्वला वाले प्रश्न पर एकदम से आयोग बिल्कुल जिम्मेदार है कि इसने गलत प्रश्न दिया है। उज्ज्वला वाला प्रश्न ही नहीं, 1-2 प्रश्न और था, कन्या विद्याधन वाला भी प्रश्न था जिसमें गलत दिया था उसने। लेकिन उसी टाइम पे ये क्वेश्चन काट के अगर ये विवाद समाप्त कर देता तो कब का तो रिजल्ट आ जाता, क्योंकि इनको भर्ती फंसानी है। ऊपर से देखो निर्देश होते हैं सरकार के कि भैया इतने दिन फंसा के रखनी है भर्ती, अब ऐसा ऐसा कर दो आप, तो बच्चे कोर्ट खुद ही चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे तो फिर टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी, बच्चे खुद देखते रहेंगे। और यही हो रहा है कोर्ट केस में। सुनवाई नहीं होने का मतलब क्या है? अब देखो, मैंने कल भी बताया था आपको, 5वें नंबर पे लिस्ट होने के बावजूद उज्ज्वला प्रश्न वाली कल की हमारी सुनवाई थी 5वें नंबर पे, और सबको उम्मीद थी कल हो जाएगा सुनवाई इसकी और इसका कुछ ना कुछ निर्णय निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो वो ना तो सुनवाई हुई उसकी। अब उसकी नेक्स्ट डेट दे दी गई 19 अप्रैल की। अब देखो, सिंगल बेंच वाले में 7913 और 99 वाला कोर्ट केस कल ही सुनवाई थी इसकी, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल स्टेटस दिया ही नहीं गया और ना उसकी सुनवाई हुई, ना उसके बारे में ये मालूम पड़ा कि हुआ क्या इसका। तो ठीक है, तो ये सारा का सारा गोलमाल चल रहा है। मैं कल वीडियो भी बनाया था इसके शाम को, मैंने बताया था आपको, सारा गोलमाल है। आयोग और तुम्हारी सरकार मिली भगत के चक्कर में ये ना तो कोर्ट केस समाप्त होंगे और ना ही आपके ये तुम्हारा रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। और वैसे भी आपको मालूम है 13 मई तक तो रिजल्ट अब आएगा नहीं इसका,
सीधी बात यह है, क्योंकि क्या लग गया है, तुम्हारा आचार संहिता लग चुकी है, निकाय चुनाव चलेंगे 4 से 11 मई तक, उसके बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन उसके बाद भी तो आए, उसके बाद ही कोर्ट केस तो समाप्त हों, लेकिन सरकार जब जैसे आयोग मैंने बताया UPSSC आयोग कुछ नहीं करेगा और कुछ करता भी नहीं है, क्योंकि UPSSC आयोग बिल्कुल ही बेकार आयोग है। अब उसमें कुछ काम नहीं है। मान लेना कि वो मतलब एक आध परीक्षा है, जैसे बंदरोगा की परीक्षा है, बंदरोगा की परीक्षा 30 अप्रैल को है, वो करा देगा, इस प्रकार की परीक्षा छोटी मोटी करा देगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिसीजन वो अपने लेवल पर नहीं ले सकता, पर अपने एंड पर नहीं ले सकता, ठीक है, वो सरकार से पूछ के ही बात करेगा, ठीक है। तो ये बात थी। और आज की सुनवाई है 15,000 संदिग्ध छात्रों की, वो सुनवाई आज बिल्कुल नहीं होगी, मैं बिल्कुल भरोसा है मेरे को, ठीक है साथियों। तो यही सिनारियो है, मैंने बता दिया आपको। तो क्या होगा, आज सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी, ये अगली डेट मिल जाएगी, पास ओवर हो जाएगा केस, क्योंकि 373 नंबर पर सुनवाई इम्पॉसिबल है। 5वें नंबर पर नहीं हुई तो हमें अब अंदाज़ नहीं है कि आगे सुनवाई इस नंबर पर सुनवाई हो पाएगी, ठीक है साथियों, धन्यवाद।